वेलकम टू बैक माय चैनल द मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसे आप ज़रूर देखिएगा और इसे वन लाइनर है और इसको आप रिवीजन के तौर पर देखिएगा और संभावित है कि इससे बिहार एसएससी में आपको बहुत क्वेश्चन इससे पूछने की संभावना है। जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नील जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है किससे? तो द अल्मीडा से संबंधित है ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नील जल योजना। वास्को डी गामा कालीकट कर पहुंचा था कब? तो 1498 में जो है वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो कि भारत में था। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था किसने? तो वहाँ के राजा जेमोरिन ने। समुद्री यात्री और देश को इसको मिलान करना है। वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो वह पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस वो स्पेन के थे। कैप्टन कुक वो ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान वो हॉलैंड के थे। तो वास्को डी गामा कहाँ के? पुर्तगाल के। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड के। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कहाँ पे? तो कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कहाँ पे? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किए थे किसने? तो पुर्तगाली ने ही प्रथम संबंध स्थापित किए थे व्यापार करने के लिए। भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था किसने? तो पुर्तगालियों ने ही। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी वह हुगली एवं चिंसुरा में जो है जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह डचों के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगालियों ने ही पहली बार पांडिचेरी पर कब्जा किया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था किसने? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन है? तो जॉब चॉर्नोक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मुसोलिनीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका क्या कहता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली जो कारखाना है वो दक्षिण भारत के मुसोलिनीपट्टनम में लगाया था, ठीक है। फिर पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और नेक्स्ट, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। फिर अगला है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे कौन? वह ब्रिटेन थे। नेक्स्ट, सही कथन है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। डचों ने जो है पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था क्या? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, पहला ये था। फिर कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये से महत्वपूर्ण कारण थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। नेक्स्ट,
ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था? तो वह लीवेंट कंपनी को। कौन सी कंपनी? लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो वह अकबर था। कौन था? अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, वह जहांगीर के शासनकाल में जो है, ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि किसके शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? वह जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट, सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, तो सूरत में। कहाँ पे? तो सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे? तो सूरत में। अंग्रेज़ों ने पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी 1613 में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो कौन? थॉमस बेस्ट ने। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, किसने? तो थॉमस बेस्ट ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, किसने? तो अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, वह सर जॉन चाइल्ड को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था किसके? तो अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसको याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो एक्सला चेपल की संधि, यानी कि एक्सला सापेल भी इसको कहा जाता है, या फिर एक्सला चेपल की संधि के अंत हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में जो है ब्रिटिश की हार हुई थी। अब देखते हैं इसका कब कब हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, वह डुप्ले। किसने? तो डुप्ले ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पे? तो सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में। लुई 14वां के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है किसे? तो कार्ल बर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुगली और चिंसुरा में। डच सबसे पहले कहाँ कारखाना स्थापित किए थे? हुगली और चिंसुरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीएसएससी के लिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 ईस्वी में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। वह क्यों असफल रहे थे?
क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी, क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी। पांडिचेरी इसने फ्रेंच, गोवा पर किसने, तो पुर्तगाली ने, यानी कि पांडिचेरी पर किसने कब्जा किया था, तो फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था, और गोवा पर तो पुर्तगालियों ने, और त्रावणकोर पर डेनिस, यानी कि उसको डेन भी बोलते हैं, और मद्रास या मद्रास पर किसने, सद्रास ने या मद्रास पर किसने, तो डचों ने, किसने, तो डचों ने। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, बिहार से। कहाँ से, तो बिहार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कहाँ पे, तो नागपट्टनम, चिंसूरा, और फिर मुसलोनीपट्टनम, और फिर सूरत। इसको ऊपर देखते हैं। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र था नागपट्टनम, चिंसूरा, मुसलोनीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। डच इतना जगह उसका जो व्यापारिक केंद्र था कहाँ पे, तो नागपट्टनम, चिंसूरा, मुसलोनीपट्टनम, सूरत, भरूच गुजरात, आगरा उत्तर प्रदेश, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना में था। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था कौन, तो सबसे आया था अंत में फ्रांसीसी। कब आया था ये, 1664 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी किसने, तो जीबी मैकाले ने। एक्सला चापेल बोले ना कि क्योंकि एक्सला चापेल है, फिर एक्सला चापेल भी बोलता है, तो एक्सला चापेल जो है 1748 की संधि के संदर्भ में सत्य कथन है, इससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। इसमें जो है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की असफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण था, क्या था, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था कौन, तो मुर्शिद कुली खान। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, प्लासी का युद्ध। बोले ना कि वो ब्रिटिश जो है प्रभुत्व स्थापित जो प्रारंभ कर ही दिया था प्लासी के युद्ध से, लेकिन निर्णायक हुआ था वह बक्सर के युद्ध से। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में, यानी कि प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला जो है हार गया था लॉर्ड क्लाइव से। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था कौन, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है वह कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी वह मीर कासिम। मीर कासिम ने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वह था बक्सर का युद्ध, हुआ था बक्सर का युद्ध।
बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। यही जो बक्सर के युद्ध से ना भारत में उसका प्रभुसत्ता स्थापित हो गया था। मेन निर्णायक यही था युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे तो लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था किसको, तो मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह कौन थे, वह खासी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध संतुलन के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में सत्य कथन है। राजा टिकैत राय नवाब अस्फादुल्ला के अर्थ मंत्री थे। राजा टिकैत राय जो है नवाब अस्फादुल्ला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है। पहले अंबर का युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, फिर वांडे वंश का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। तो देखिए इसमें अंबर का युद्ध जो हो जाएगा आपका 1749, पलासी का युद्ध 1757 और वांडे वंश का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडे वंश के युद्ध में 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने किसको हराया था, वांडे वंश के युद्ध 1760 में जो कि हुआ था वह ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 के वांडे वंश युद्ध में पराजित हुआ था वह काउंट लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम के विरुद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वांडे वंश का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख लड़ा था। और खुर्दा का युद्ध निजाम जो है निजाम के विरुद्ध मराठा लड़ा था। यानी कि सबसे पहले बक्सर का युद्ध जो होता है मीर कासिम जो है के विरुद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। और वांडे वंश का युद्ध जो है फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख लड़ा था। और खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठा लड़ा था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था किसने, तो मराठा ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया था मराठा के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड आज हम यहाँ तक, फिर कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आप इसको फिर कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कल लेके आएंगे, नहीं तो फिर इसको जैसा कमेंट कीजिएगा वैसे फिर इस पर करेंगे। चलिए थैंक यू।